देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ त्राइपाल। कल से आप लगातार सोशल मीडिया के ऊपर और जम्मू कश्मीर के अलग अलग नेटवर्क्स और हिंदुस्तान के अलग अलग न्यूज़ नेटवर्क्स पर खबरें देख रहे हैं कि जो रियासी में सड़क हादसा हुआ उसके बाद उसको बताया गया कि ये जो है आतंकी हमला है। उसके बाद एसएसपी रियासी ने भी बताया ये जो है आतंकी हमला है, जिसके चलते कल से ही ये खबर जो है ये सुर्खियां बटोर रही है। कल शाम से लेकर अभी तक कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर कंडेम किया। उसके साथ साथ में अगर आज जिला किश्तवाड़ की बात करें तो यहाँ पर आज सुबह ही इमाम जामिया मस्जिद किश्तवाड़ जो है उन्होंने भी किश्तवाड़ जामिया मस्जिद से ऐलान करके और बाद में मीडिया से बात करके इस मामले को लेकर जो कल मामला सामने आया उस पर कंडेम किया और साथ ही साथ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। उन्हें कहा कि अगर एक बेगुनाह का कत्ल किया जाता है समझो पूरी इंसानियत का कत्ल है। उन्हें कहा कि गवर्नर इंतज़ामिया को इस पर एक नोटिस लेना चाहिए। जिन भी लोगों ने ये काम सरअंजाम दिया है उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद सनातन धर्म सभा जो किश्तवाड़ की है उन्होंने एक स्ट्राइक कॉल दी थी, जबकि किश्तवाड़ के अंदर पूरी दुकानें तो बंद नहीं हुई। उसके साथ साथ में जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो भी लगातार सड़कों पर रही। मगर सनातन धर्म सभा के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहां से लेकर किश्तवाड़ के कोर्ट कम्प्लेक्स तक एक रोड मार्च भी किया गया, जहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। उसके साथ साथ में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने जो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उन लोगों से अपील की कि लोगों को करारा जवाब देना चाहिए। इसके साथ साथ में क्या कुछ सनातन धर्म सभा और इमाम जामिया मस्जिद किश्तवाड़ बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कतल रजुलन मुतअम्मिदन फकद कतल नासन जमिया औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम। मैंने सबसे पहले कुरान मजीद की आयत तिलावत की। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने बनी आदम को इकराम दिया, इज्जत बख्शी। मुतलकन जो भी बनी आदम है उसे अल्लाह ताला ने इकराम से नवाजा। और जहाँ तक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कतल रजुलन मुतअम्मिदन, जिस भी किसी शख्स ने किसी शख्स का कत्ल किया, फकत कतल नासुन जमिया, जो कत्ल करना शरई तौर से जायज नहीं था तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये जो कल का वाक़ा वकूफ़ पज़ीर हुआ है रियासी के मकाम पर, जो कि इतलात के मुताबिक एक यात्रा गाड़ी थी जिस पर कुछ लोगों ने जो कि नामालूम है, अभी पूरी वजाहत नहीं आई है, हमला किया है और इसमें 10 के करीब अफराद जो है वो आज जान गए हैं और 33 अफराद जख्मी हालत में हैं। इस वाक़े की हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं ऐसे अफराद को करारे वाक़ई सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा इस किस्म के घिनौने काम सरअंजाम न दिए जाए, बल्कि इस्लाम की तस्वीर जो है इससे इंतहाई मखदूश होती है। इस्लाम इज़ द मैसेज ऑफ पीस। इस्लाम अमन का पैगाम है और अमन और भाईचारे के साथ रहने की तलकीन करता है। लिहाजा इस्लाम में इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं कि हम किसी मुसाफिर पर खामखा हमला करें और उसे नुकसान पहुंचाएं, बल्कि इस्लाम ने रास्ता दिखाना जो है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब कोई रास्ते की तलाश में हो उसे रास्ता दिखाया जाए, इसमें इंतहाई सवाब है। तो लिहाजा मैं एक दफ़ा फिर गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को करारे वाक़ई सज़ा दी जाए। और इस नाजुक घड़ी में हम अपने बरादरान वतन के साथ हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का भाईचारा
यहाँ का अमन आमा जो है वो कायम और दायम रहे। मैं इस पर यही बात गुजारिश करूंगा कि इस्लाम अमन का पैगाम है और अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। इस हवाले से मैं ये जो चंद अल्फाज आपके सामने बयान किए, इस्लाम का पैगाम अमन, इस्लाम का जो पैगाम है वो अमन का पैगाम है। उसी पैगाम को लेकर हम आगे चलेंगे। ये जो पौनी रियासी में श्रद्धालुओं की एक बस जो शिवखोड़ी से रियासी की ओर जा रही थी, पौनी के स्थान पर आतंकवादियों ने निर्ममता के साथ उस बस पर गोलियां चलाई, उसके चालक को घायल कर दिया और चालक नियंत्रण खोकर गाड़ी जो है खाई में गिरा गया। उसके बाद भी इन क्रूर आतंकियों का दिल नहीं दहला, उस पर भी इन्होंने गोलियां चलाई। हम इस कृत्य की घोर भर्त्सना करते हैं। ये मानवता के विरुद्ध है, इंसानियत के विरुद्ध है। अगर इनमें दम है तो ये सेना के साथ लोहा लेते, अब निहत्थे यात्रियों के साथ अपनी ताकत का जोर आजमाइश करना जो है ये हमारे गले नहीं उतरता है कि ये कौन से लोग हैं जिनको इंसानियत के दुश्मन कहना ही अच्छा रहेगा और उनके लिए कोई पर्यायवाची नहीं होगा। ये लोग चूहों की तरह छुपे हुए बिलों में कुछ गद्दारों की सहायता से अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ इंटीरियर तक पहुँच जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा राजौरी में इक्का दुक्का ये इन्फिल्ट्रेशन के किस्से जो है बढ़ते जा रहे हैं और ये स्ट्राइक करने में कामयाब हो रहे हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आर्मी को, फोर्सेस को अलर्ट पे रहना चाहिए। यहाँ किश्तवाड़ भी इससे अछूता नहीं रह सकता। यहाँ पर भुक्त भोगी रहे हैं ऐसे कांडों के लोग। यहाँ देखा गया है कि क्या क्या नहीं किया गया है। यहाँ बस में से सवारियों को अलग कर करके चुन चुन के मारा गया है। यहाँ पर सामूहिक जनसंहार हुआ है और ऐसे क्षेत्र में सतर्कता की अति आवश्यकता है। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये गुहार लगाता हूँ कि कोई स्लैकनेस नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये 2-3 महीनों का जो टाइम है यात्राओं का, दूर दूर क्षेत्रों में यहाँ पर यात्राएं किश्तवाड़ से होते हुए जाती हैं, इन सब की सुरक्षा देना जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हमें आशा है कि वो ये सुरक्षा देने में सफल होंगे। जय हिंद।